Hello friends, welcome to all of you and very warm good morning to all of you। सभी को सुबह का सुप्रभात और सभी का वेलकम स्वागत है। अभी ये जो क्लास है, हालांकि हम बाइल वगैरह ये सब अच्छे से क्लियर करने वाले थे, लेकिन मैं इसको कराऊंगा क्लियर। अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि कल हमारा टॉपिक था, उसके आए हुए आपके आरआरबी वगैरह में जो क्वेश्चंस हैं, आरआरबी और अन्य एग्जाम्स में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, मुझे लगता है कि आप जितना भी पढ़ा है उससे भी उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, सभी को नमस्कार और अच्छे से क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कलर ऑफ मिल्क, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क। कलर जो थोड़ा धुंधला सा कलर होता है ना दूध का, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, मिल्क इज ड्यू टू, ठीक है। जो दूध का धवल रंग होता है, दूध का धवल रंग किसके कारण होता है? धवल रंग किसके कारण होता है? होता है ए है लैक्टोज, लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसमें, उसके कारण। बी है इसमें एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन नाम के जो प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन। तीसरा होता है कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर डी होता है कैसीन, कैसीन किसके कारण होता है? जो दूध का थोड़ा सा व्हाइट कलर होता है ना, एक तो होता है व्हाइट सफेद, एक सफेद से अलग होके होता है थोड़ा सा दूध, धवल रंग बोल सकते हो उसे। वो किसकी कमी के कारण, मतलब वो किसके कारण होता है? बहुत सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैसीन। कैसा है दूध, यहां से कैसे याद कर लोगे? कैसा है दूध? सफेद। किसके कारण? कैसीन के कारण। कोई पूछे दूध कैसा, कैसा मीन्स KCASE, कैसा मीन्स कैसीन। तो दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। ठीक है भैया, दूध का सफेद रंग किसके कारण हो जाता है? कैसीन के कारण। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, गाय का दूध, जो गाय का दूध होता है हल्का पीला, गाय का दूध हल्का पीला सा होता है। किसी ने काऊ मिल्क देखा हो, कैसीन। हाँ, गाय का दूध हल्का पीला किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ठीक है, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क is due to, yellow color of cow milk is due to ए ऑप्शन है आपका ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। ये कुछ क्लोरोफिल टाइप के जैसे ही चीजें होती हैं, पिगमेंट होते हैं जो पेड़ों में पाए जाते हैं। तो ऐसे ही ये गाय के दूध में भी आपको बताना है कौन सा पाया जाता है, ज़ैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 होता है ना, राइबोफ्लेविन, राइबो। ऑप्शन नंबर, हाँ हो जाती है बफरिंग, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? कैरोटीन। जो गाय होती है, काऊ होती है, उसका हल्का पीला रंग जो होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? वो कभी कभी दिक्कत आएगी बाबू इसमें, बाकी तो ये सही चल रहा है वैसे तो। हाँ वो कभी कभी दिक्कत आएगी, वैसे ही ठीक चल रहा है। शाबाश, कैरोटीन। बहुत अच्छे, कैरोटीन। तो कैसे याद करोगे कि आपने देखा होगा जो गाजर होती है, गाजर का जो नारंगी सा रंग होता है, केसरिया सा रंग होता है ना, वो भी किसके कारण होता है? कैरोटीन। मतलब वो लगभग येलोइश तो होता है, वो येलो का ही तो अलग अलग रूप होते हैं, थोड़े येलो में ही तो अलग अलग रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो वहीं से समझ लेना ये किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गाय का पीला रंग, कैरोटीन। और इसीलिए कैरोटीन वगैरह जो होते हैं ये इम्यून सिस्टम, विटामिन ए इम्यून सिस्टम आदि को भी बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गाय का जो दूध होता है ना, उसको कहते भी हैं कि उसको पीना चाहिए, जिससे इम्यूनिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है।
ठीक है, शाबाश। चलिए, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति चावल व आलू भोजन में लेता है। एक व्यक्ति चावल व आलू भोजन में लेता है। ठीक है, उसे किसकी कमी हो सकती है? उसे किसकी कमी हो सकती है? अ डाइट रिच इन a diet of rice and potato lacks a carbohydrate and protein कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। 20 में हो जाएगा आपका प्रोटीन व फैट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, प्रोटीन व वसा, प्रीवियस ईयर से ये सारे के सारे। सी कार्ब एंड विटामिन, कार्बोहाइड्रेट व विटामिन। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से या सिर्फ प्रोटीन, ऐसे लिख लीजिए, प्रोटीन। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति चावल और आलू ही खा रहा है तो उसको किसकी कमी पड़ जाएगी? ये जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ाया था तो ये दिमाग का खेल होता है, ये सब में सब कुछ बताया था। क्या बताया था मैं कि बाबू, जब आप स्विमिंग करने जाते हो, जब आप दौड़ने जाते हो, रनिंग करने जाते हो या आप स्विमिंग करने जाते हो, तो घर वाले आपसे क्या कहते हैं कि भैया आप कुछ पोटैटो खा जाओ या कुछ ऐसी चीज खा जाओ जिससे आपको क्या मिले? एनर्जी मिले। ऐसे ही कहते हैं ना, जब आप दौड़ने भागने जाते हो तो भैया इसका मतलब कि पोटैटो में एनर्जी होती है, मतलब क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल, अनाज जो होते हैं, अनाजों में भी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसमें भी है वो ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकते। अब एक बार बताओ, हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो बचा प्रोटीन और फैट, एक बचा सिर्फ प्रोटीन। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से आंसर क्या होगा? तो भैया सिंपल सी बात है कि जो आपका खाना होता है, जो आपकी बैलेंस डाइट होती है, जो संतुलित आहार होता है, वो तो मैं आपसे बता चुका हूं कि जो संतुलित आहार होता है उसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन ये सब पाए जाते हैं। तो मेनली भाई चावल है तो चलो विटामिन भी होगा, विटामिन B1, थायमिन वगैरह होता है ना, जिसकी कमी से वेरी, तो इसका मतलब क्या कमी रहेगी? प्रोटीन और वसा की कमी रहेगी, प्रोटीन और फैट की कमी रह गई। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। बेटा फैट की भी कमी रहेगी, इस खाने में फैट नहीं मिलेगा। तो खाने में तो आपको फैट भी चाहिए, बैलेंस डाइट तो फैट भी होती है। इसलिए इन दोनों ऑप्शंस में से अगर आप बेस्ट ऑप्शन कहोगे तो मैं बी को दूंगा। कारण उसका सिर्फ यही है, बिल्ली की नहीं है बेटा तुम, ये बिल्ली की आवाज नहीं है, ये है बिल्ली की आवाज तो ऐसी होती है, ऐसे बच्चे से रोते हैं, ये पीकॉक की आवाज है, मोर की। ठीक है, प्रोटीन और फैट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, स्टार्च बेटा वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। अभी आप भूल रहे हो, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? चलिए, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख उत्पाद है, प्रमुख उत्पाद है।
क्या कहा गया है, क्वेश्चन समझिएगा। डैश इज द रिजल्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके पाचन का प्रमुख उत्पाद आपसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए कहा गया है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी कहा गया है फैटी एसिड्स जिसे हम फैटी अम्ल भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी का क्या कहा गया है, अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नोटा। बताइए क्या ऑप्शन रहेगा आपका, बिल्कुल सही कि कार्बोहाइड्रेट का इनमें से मेन, मतलब जब कार्बोहाइड्रेट पच जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट कई तरह के होते हैं। एक तो सिर्फ एक तरह की चीजों के बने होते हैं जिन्हें हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं, एक दो तरह की जिन्हें हम डाइसैकेराइड बोलते हैं, एक बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो जब ये पॉलीसैकेराइड टूट के एक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम कहेंगे वो चीज का पाचन हो गया, वो चीज एक हो गई, उसका डाइजेशन हो गया। तभी हमने कहा आंसर क्या होगा इसका, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के पचने से बनता है ग्लूकोज, फैट वगैरह जो होते हैं वसा, उसके पचने से बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन के डाइजेशन के बनता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स और फैट से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यहां तो कोई डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए, फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ एंजाइम डैश इज नीडेड। ठीक है, एंजाइम के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए डैश जरूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन, समझिएगा पहले ऑप्शंस को, सब पढ़ाया हुआ है। बी भारी धातु, हैवी मेटल्स, भारी धातु जिसे आप क्या कहोगे, हैवी मेटल। सी हो जाएगा बफर, और डी हो जाएगा स्टीरॉयड। डी क्या हो जाएगा, स्टेरॉयड। डी इधर लिख देता हूं, स्टीरॉयड। ठीक है, बताइए फटाफट कि प्रॉपर वर्किंग ऑफ एंजाइम, अगर आपके शरीर में एंजाइम सही से कार्य करें तो उनके लिए क्या जरूरी होता है, हैवी मेटल, बफर, विटामिन या स्टेरॉयड। और ये मैंने पढ़ाया है, ये मैंने चीजें पढ़ाई हैं। बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग अब सही आंसर दे रहे हैं जो रेगुलर हैं, शाबाश। क्या पाया जाता है बच्चा, विटामिन। क्योंकि अगर जब हम विटामिन पढ़ रहे थे तो एक तो आपने पढ़ते हो विटामिन ऐसे ही कि अच्छा विटामिन के केमिकल नाम और विटामिन से जुड़ी बीमारियां, दो चीजों को आप पढ़ते हो। लेकिन ये क्वेश्चन उन दोनों को पढ़ने से सॉल्व नहीं होता, क्योंकि जब मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था तो मैंने कहीं बताया था कि जो विटामिन होते हैं जैसे विटामिन बी कई जगह को एंजाइम की तरह काम कर रहा था, याद है ना, टीपीपी एक जगह मैंने बताया था, को एंजाइम ए बताया था, को एंजाइम आर बताया था ना, ए आर एच भी बताया था। तो इसका मतलब कि जो विटामिन होते हैं वो अन्य जो एंजाइम है उनको कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। कुछ याद हो तो याद है ना, हाँ बेटा 6 बजे होती है, समझ में आ रहा है ना, तो वहीं से आपको याद आ जाएगा कि अच्छा बताया था कि जो विटामिन होते हैं वो तो कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। कोएंजाइम अर्थात कि एंजाइम के काम में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर कि अगर आपको एंजाइम को सही से कार्य कराना है तो विटामिन,
भारी धातु तो हो नहीं सकता बच्चा। भारी धातु क्या होते हैं? अगर आपके शरीर में भारी धातु चलेगी, लेड, LEAD, जिसे आप शीशा कहते हो, तो आपको क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। तो वो भी आंसर नहीं हो सकता। स्टेरॉइड तो आपके शरीर में हार्मोन्स होते हैं, उनका एंजाइम के फंक्शन से कोई इतना लेना देना नहीं होता। बफर की बात करूं तो ये तो हमारी बॉडी में एसिड बेस, अम्ल और क्षार का संतुलन बना के रखता है। अम्ल और क्षार का संतुलन, ठीक है, अम्ल और क्षार का संतुलन बना के ये रखता है। ठीक है भैया, चलिए शाबाश। अम्ल और क्षार का संतुलन बना के रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, भोजन नली की दीवारों के, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को, संकुचन और प्रसरण को डैश कहते हैं, डैश कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप भी कह सकते हो आप, कैनाल इज नोन एज, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर ए, क्रेमाकुंचन, पेरिस्टेल्सिस। ऑप्शन नंबर बी कहता है इंजेशन, अंत ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी कहता है लीनियर मूवमेंट, रेखीय गति, और डी इनमें से कोई नहीं। नोटा, रेखीय गति और डी इनमें से कोई नहीं। सब सही कैसे हो सकते हैं? भोजन की दीवारों के संकुचन, जब एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक बार वो फैलती हैं। कल भी मैंने बताया था, एक बार संकुचन, एक बार फैलना। इस तरीके से जो खाना होता है, वो भोजन की जो नली होती है वहां ऊपर से नीचे की तरह चला जाता है। अच्छे से बताया था कल, याद हो तो थोड़ा सा एक बार सिकुड़ा या समझ में आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ना होता है, एक्सपेंशन माने फैलना होता है। संकुचन और प्रसरण हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आपको याद क्यों नहीं आ रहा? लीनियर मूवमेंट होता है, बिना कुछ किए सीधा सीधा चल रहा है। इंजेक्शन तो खाने को मुंह में रखना होता है हाथ से। क्रेमाकुंचन, ये है आपका आंसर, क्रेमाकुंचन। पेरिस्टेल्सिस, ये वो मूवमेंट होता है जिस तरह से भोजन हमारे शरीर में, ये जो फूड, उसमें इंजेक्शन का मतलब कहां से आ गया? अब बात बिल्कुल समझ में आ गई ना? क्रेमाकुंचन, कभी कभी बीच में चला जाया करे नेट, तो परेशान मत हुआ कीजिए, ठीक है, वो अपने आप थोड़ी देर बाद आ जाता है। चलिए, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? उठते हैं और इसको जानते हैं। पित्त जमा होता है, बाइल स्टोर्स या बाइल कलेक्ट्स इन डैश। पित्त जमा होता है ए लिवर में, यकृत में, बी गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में, पेनक्रियाज में, अग्नाशय में, और डी होता है इनमें से किसी में नहीं। बाइल कहां कलेक्ट होता है, बाइल कहां जमा होता है? बिल्कुल सही, फटाफट बताइए।
वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। जो भैया बाइल होता है ना, बाइल, वो यकृत में तो पैदा होता है, यहां पे इसका उत्पादन होता है, यहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहां पे इसका प्रोडक्शन होता है, लिवर में बनता है। लेकिन आपसे बनता नहीं पूछा, आपसे पूछा वो जमा कहां होता है। तो लिवर के साथ एक छोटा सा इधर थैली होती है, इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, इसमें जमा होता है, जिसे पित्ताशय या पित्त की थैली भी कहते हैं। पित्त की थैली में पथरी हो गई, लिवर से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। पेनक्रियास दूसरी तरफ हो गई, जहां से इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन वगैरह हार्मोन निकलते हैं, वो अलग चीज है। पित्ता, ये क्या नाम है, अग्नाशय। ठीक है, बहुत सही। चलिए आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय डैश। लाइपेज का श्रावण होता है, लाइपेज का श्रावण, लाइपेज का श्रावण डैश के द्वारा होता है। लाइपेज का श्रावण डैश के द्वारा होता है। ए हो जाएगा इसमें गुर्दे, गुर्दे, किडनी। बी हो जाएगा यकृत, जिसे आप लिवर कह दोगे। सी हो जाएगा भैया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे आप बड़ी आंत कह दोगे, बड़ी आंत। और डी हो जाएगा भैया आपका, जिसे आप कह दोगे अग्नाशय, अग्नाशय, जिसे आप कह दोगे अग्नाशय, मतलब पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। किससे निकलता है लाइपेज, लाइपेज इनमें से किससे निकलता है भाई, वाह बहुत अच्छे, मतलब किडनी से भी तुमने एंजाइम निकाल दिया है। जब मैंने कल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था भैया, मैंने तो किडनी का नाम भी नहीं लिया था, तुम बड़े खतरनाक निकले हैं। बहुत सही बेटा, अग्नाशय। याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जो हमारा पेनक्रिएटिक जूस होता है, पेनक्रिएटिक जूस, उसमें ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज होते हैं। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को पचाना, अमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना। लाइपेज का काम होता है वसा, फैट को पचाना। फैट को पचाने के लिए कुछ एंजाइम निकलते हैं। तो देखो, यकृत में तो बाइल जूस निकलता है, ये अपने आप कट गया, किडनी का कोई काम ही नहीं था, वो अपने आप कट गई। बात क्या बनी, लार्ज इंटेस्टाइन। भैया याद रखिएगा, आपके शरीर का जितना पाचन है, खाने का जितना पाचन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में खत्म हो जाता है। छोटी आंत के बाद कोई पाचन नहीं होता, संपूर्ण पाचन, खाना जो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है वो यहीं पे हो जाता है, छोटी आंत में। जब खाना यहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको पता है लिप, लिप माने लिपिड, फैट को पचाएगा, तो बड़ी आंत में पचाने का मतलब क्या हुआ, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, याद भी आ जाएगा। अच्छा यार, पेनक्रियाज से तो और भी चीजें निकलती हैं, हो सकती है ये भी निकलती हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। लार किसके पाचन में मदद करती है, लार किसके पाचन में मदद करती है, मदद करती है, मेनली बताना है आपको। लार किसके पाचन में, सलाइवा डाइजेस्ट डैश ए, या हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ डैश, जो हमारा सलाइवा होता है। फैट, वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, सी क्या होता है
प्रोटीन, और डी क्या होता है? विटामिन। डी क्या हो गया भैया? विटामिन। विटामिन किसके पाचन में हेल्प करता है? फटाफट से बताइए। बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो, हालांकि लार में लाइपेज भी होता है कुछ मात्रा में, जो फैट को पचाता है, लेकिन बहुत कुछ मात्रा में। तो अगर आंसर में फैट और स्टार्च दोनों आ जाते हैं तो आप इसको इग्नोर कर देना। आप किसको याद करना कि वो किसको पचाता है? स्टार्च को। कौन सा उसमें एमाइलेज पाया जाता है? एल्फा अमाइलेज, जिसे आप टाइलिन के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो? टाइलिन के नाम से। ये स्टार्च को बदल के माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज में। तो हम कहेंगे कि जो हमारी लार होती है, हमारा सलाइवा होता है, ये मेनली किसको पचाता है? स्टार्च को पचाने का काम करता है। बाकी प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है, और भैया जो आपके विटामिन होते हैं ये डाइजेस्ट नहीं होते, ये ऐसे के ऐसे ही ब्लड बॉडी द्वारा सोख लिए जाते हैं। ठीक है, यूपीएसआई की वैकेंसी की तैयारी शुरू कर दो। जब वैकेंसी आती है तब आप तैयारी शुरू करते हो। तो ये क्या दिमाग का खेल है? सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो। चींटी होती है, चींटी सबसे छोटा जानवर है, लेकिन हर फूल मीना ये अपनी जो वो है ना, क्या नाम है, घर के संस्कार और जो अपनी तमीज है उसे अपने घर पे दिखाओ। इधर आने की जरूरत नहीं है। अगर ये पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा ना तो फिर नहीं आएगा कुछ भी। ये इतने पता चल रहा है कि लार क्या पचाती है, तो तुम्हें ना फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के मंदिर मंदिर या गुरुद्वारा ढूंढो। ठीक है, चलिए। अरे बकरे दो बच्चे इनको। तो एक चींटी होती है ना, चींटी। एक हुई हमारी वैकेंसी आई, वैकेंसी आने पर उन्होंने तैयारी शुरू की। सर ये कौन सी वैकेंसी आएगी? तो चींटी से सीखो कि जब उसे पता है कि अब आने वाला है मानसून का मौसम, और मानसून के मौसम में पानी भर जाएगा, वो जमीन पे मुश्किल चढ़ पाएगी, तो वो क्या करेगा कि वो अपना जो खाना होता है, चींटी जो खाना होती है उसे पहला इकट्ठा कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में उसको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेरे दोस्त, आप वैकेंसी का चक्कर छोड़कर, आपको पता है कि अच्छा ये उसमें से होता है, क्या नाम है, तो उस मतलब ये सब्जेक्ट आते हैं तो सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया कीजिए। ठीक है ना, उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया कीजिए। ठीक है भैया, ये मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भूख लगने पर कोई व्यक्ति, भूख लगने पर कोई व्यक्ति कोई किसका उपयोग करता है? भूख लगने पर, एट द टाइम ऑफ हंगर, एट द टाइम ऑफ हंगर, our body first utilizes ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन, ग्लाइको और डी इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग करता है? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। कभी कभी बीच में प्रॉब्लम आती है 10 15 20 मिनट बाद, तो परेशान मत हुआ करो उसकी वजह से। ठीक है ना, शाबाश। किसका प्रयोग करता है? ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है। देखो, जैसे मैंने बताया था, पेड़ पौधों में जब वो अपना पेट भर लेते हैं खाना बनाने के बाद में, तो बाकी बचे हुए खाने को वो किसके रूप में जमा कर लेते हैं बाद के लिए? स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधे किसके रूप में जमा कर लेते हैं? स्टार्च। इसी तरह जो हमारा शरीर होता है, वो भूख लगने पर, मतलब जब वो उसके पास अवेलेबल होता है भोजन, तो वो किसके रूप में इस्तेमाल करता है? ग्लूकोज के रूप में। और जब ग्लूकोज उसके पास ज्यादा हो जाता है तो उसे किस के रूप में जमा कर देता है? ग्लाइकोजन। अब उसे भूख लगी तो वो किसका इस्तेमाल करेगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को दोबारा से किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में उसे बदल देगा। ठीक है, आने वाली है, ज्यादा दिन नहीं है, बस ऐसा समझ लो। बाबू में सरकार में नहीं, वरना मैं बता देता कि कब एग्जैक्ट कब आएगी। बस अंदाजा लगा सकते हैं कि जल्दी आने वाली है। तैयारी आप लोग कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, a protein help in a protein that helps in
that helps in transportation of vitamin B12 from mouth to small intestine, क्या कह रखा है कि एक ऐसा प्रोटीन जो विटामिन B12 को मुंह से छोटी आंत तक पहुंचाता है। समझ रहे हैं? एक विटामिन होता है जो मुंह से लेके छोटी आंत तक विटामिन B12 को पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए है हेप्टोकैलिनिन। ऑप्शन नंबर बी है हेप्टोकोरिन। ऑप्शन नंबर सी है एल्बुमिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नोटा बताइए फटाफट, एल्बुमिन इनमें से कोई नहीं। कल मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा प्रोटीन होता है, क्या होता है कि विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबैलामिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये भैया एसिड के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। एसिड होता है ना, अम्ल, तो हमारे पेट में HCl बनता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो उसकी वजह से एक ऐसा प्रोटीन इसके साथ बन जाता है, वो ये जो प्रोटीन होता है इसके साथ बन जाता है और इसे अपने साथ लेके चल देता है। ठीक है बेटा, अब जो नई क्लास शुरू होंगी ना 2-3, वो मंडे से शुरू होंगी। अब जो मंडे आ रहा है ना, उससे शुरू होंगी 1-2 क्लास। तो ये क्या है? हेप्टोकोरिन। इसे आप क्या कहोगे? हेप्टोकोरिन। हेप्टोकोरिन नाम का वो प्रोटीन होता है जो विटामिन B12 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दिखा देंगे, मूर भी दिखा देंगे भैया, अभी जो बाकी कामों से पकड़ना हूं। क्वेश्चन नंबर 12 डैश इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा। मानव लार में डैश पाया जाता है। ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी इरिप्सिन, और डी होता है भैया लाइसोजाइम। मानव लार में इनमें से क्या पाया जाता है? बहुत सही बेटा, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? आज तो क्लियर आनी चाहिए यार। आप लोग आ नहीं रहे हो आजकल, ना लाइव आ रहे हो। अगर आप लोगों को मना कर दो फिर यार, हम अपना अगले साल IAS वगैरह के लिए अपना ट्राई करें, 8-10 घंटे पढ़ा करें फिर अच्छे से। ना तो शेयर करते हो ना कुछ करते हो, हमें थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। मेहनत करते हैं 7-8 घंटे, फिर भी कुछ। चलो कोई बात नहीं, अभी आप RRB तक तो आप मुख्य कर ही लीजिए अच्छे से। बताइए फटाफट। देखो कितना बेकार सा, अगर इसका 500 रुपए दे तो कितनी बेकार सी बात है। अब पेप्सिन पाया जाता है स्टोमक में, आपके पेट में प्रोटीन को पचाता है। ये तीनों के तीनों प्रोटीन को पचाते हैं। ये पेट में पाया जाता है, ये आपके अग्नाशय पेनक्रियास से निकलता है। कहां से निकलता है? पेनक्रियास से। ये जो होता है बच्चा इरिप्सिन, ये हमारी छोटी आंत से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से। तो मानव लार तो हमारे मुंह में होती है भैया,
मैंने आपको कितनी बार बताया है, लाइसोजाइम, कल भी मैंने बताया था, लाइसोजाइम बैक्टीरिया जीवाणु को मारने का काम करता है। और जो हमारे शरीर की जो ऐसे श्रावण होते हैं, जैसे लार हुआ, हमारे आंसू हुए, हमारे कान से कभी कभी जो मलबा निकलता है, इन सब में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये मारने के लिए है, पहले एएलपी ही होगा, ठीक है, या हो सकते हैं कॉन्क्यूरेंटली भी हो, ये भी कोई नहीं कह सकता। कौन सा पाया जाता है, लाइसोजाइम। ट्रिप्सिन छोटी आंत में, ट्रिप्सिन पेनक्रियाज में, पेप्सिन पेट में। और बाबू पैसे पीसे पेप्सिन, पीसे प्रोटीन, पीसे पेट, ठीक है। ट्राई करो बार बार आग में कूदने का, अग्नाशय, बार बार पेन से ट्राई करते हैं ना बच्चे जो होते हैं, पेन, पेन, PAN, बच्चे क्या करते हैं, बार बार पेन से लिखते हैं, नहीं लिख पाते, ट्राई करते हैं, पेन क्रियाज, रोते हैं, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, इरप्ट, छोटी आंत, छोटी आंत से कोई चीज इरप्ट हो गई, इरिप्सिन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, थैंक यू, ये समझ में आ गया ना। इस तरीके से छोटे मोटे दिमाग लगा लिया करो, छोटी मोटी ट्रिक तो आपको बनानी आ जानी चाहिए, इतनी ट्रिक बनानी सिखानी है, कम से कम अब छोटी मोटी ट्रिक बना लिया करो, जिससे कि इसे भूलने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 13, कोलन, सीकम, रेक्टम, कोलम, सीकम, रेक्टम आर द पार्ट्स ऑफ डैश, कोलन, सीकम, रेक्टम किसके भाग होते हैं, किसके भाग होते हैं, फटाफट से बताइए इसे, इसका आंसर एक ही लाइन में दीजिए, इसके आपके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, इतने अच्छे नहीं हो आपके लिए अब ऑप्शंस ही आएंगे हर क्वेश्चन में। बिल्कुल सही, हाँ देखो, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है वो दोबारा से जिस बेसिस पे रिजेक्ट हुआ है ना उसको कंप्लीट कर दो। जैसे फोटोज पे रिजेक्ट हुआ है तो फोटो अपलोड कर दो सही वाला, जैसा वो लोग चाह रहे हैं, ठीक है भैया, सही से। तो ये किसके भाग होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, किसके भाग होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे आप क्या कहते हो, छोटी आंत, ये छोटी आंत के पार्ट्स होते हैं, कोलन, सीकम, रेक्टम, CCR, कल बताया था, ठीक है। ये वीडियो वगैरह की मंडे से होगी, मंडे से आप मिलिएगा मुझे, ठीक है। उन लोगों को मंडे से क्लास शुरू करूंगा, एक दो CAPF की, एक आध और वीडियो की, आध और देखता हूं अगर मेरे बस की हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, जेजेनम, देखो एक जेजेनम, जेजेनम, दो फेरेनिक्स, ग्रसनी बोलते हो जिसे, तीसरा इलियम, इलियम, चौथा रेक्टम, रेक्टम, पांचवा ड्यूडेनम, पांचवा ड्यूडेनम। ये आपको कुछ दिख रही है, ड्यूडेनम, इन्हें सीरियल वाइज लगाइए, इन्हें सीरियल या क्रम से लगाइए, क्रम से, मुंह से क्रम से लगाइए, फ्रॉम माउथ, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ फूड पाइप, जो हमारी आधार नाल होती है उसके स्टार्ट होने से एंड होने तक इनको सही उसमें लगाइए, क्रम में, इसको सही क्रम में लगाइए, इसको सही क्रम में लगाइए, जेजेनम, फेरेनिक्स, इलियम, रेक्टम, ड्यूडेनम, इसको सही क्रम में लगाइए फटाफट। कोई बात नहीं बेटा, आपकी इच्छा है जैसा, जल्दी बताइए, जेजेनम, इनको सही क्रम में लगाइए, पहले कौन आता है बाद में कौन आता है,
लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, मतलब बड़ी आंट, ये भी समझ सकते हो, बड़ी चाची नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन, छोटी आंट, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो देखो, सबसे पहले माउथ में आपको पता है दांत, टंग, उसके बाद में यहां पे क्या आ जाती है, ग्रसनी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ग्रसनी। दो ग्रसनी से चलेंगे तब आप इसमें देखेंगे तो आपके पास आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं डीजे में, DJI। तो डीज माने ड्यूडेनम 5, जेजेनम 1, और आई माने इलियम 3। आपको पता है जो रेक्टम, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, फूड पाइप का सबसे अंतिम भाग, तो ये क्या हो जाएगा, 4। 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4, ये आपका क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। वेरी गुड। 2 5 3 1 4, 2 5 1 3 4, सॉरी 2 5 1 3 4, क्लियर है। 2 5 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए एक सेकेंड, एंजाइम है, एंजाइम है डैश, एंजाइम RA, फैट वसा B, प्रोटीन C, RNA हार्मोन, और D है नोटा। इनमें से कोई नहीं। एंजाइम होते क्या हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, बिल्कुल सही, बहुत सही, जल्दी जल्दी बताइए, एंजाइम क्या होते हैं, बिल्कुल सही, एंजाइम होते हैं प्रोटीन, शाबाश। एंजाइम्स स्पेशल प्रोटीन होते हैं, ये कह सकते हो, या सिर्फ प्रोटीन होते हैं, ये बात भी आप कह सकते हो, क्योंकि उनका काम क्या होता है, शरीर के अंदर जो अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस होती हैं उनके रेट को बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, dash is found in largest quantity in human body, in human body। क्या क्या रखा है, मानव शरीर में डैश अधिक मात्रा में मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है, मात्रा में मिलता है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, और डी हो जाएगा भैया नाइट्रोजन। डी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में क्या मिलता है, इनमें से जो आपके सामने देयर इज सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी, उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। बहुत सही, जल्दी जल्दी बताइए। तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65%, फिर ये 18.5, ये लगभग 9.5%, और ये 3.2% के लगभग। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वाटर होता है हमारे शरीर में। अगर हम एक कंपाउंड की बात करें, उस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे
कि सबसे अधिक हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, OCHM। ये सबसे चार जो है सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट है, OCHM, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18, डैश मिनरल इज फाउंड इन, डैश मिनरल इज फाउंड इन टीथ इनेमल, डैश मिनरल, यह खनिज या खालिस्तान खनिज दांत के इनेमल में पाया जाता है, इनेमल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्सी फ्लोराइड, बी हाइड्रोक्सी क्लोराइड, सी हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा मिनरल दांत के इनेमल में पाया जाता है, हाइड्रोक्सी फ्लोराइड, हाइड्रोक्सी क्लोराइड, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट। बेटा कॉलम मतलब जैसे थर्मामीटर का कॉलम है, उसमें यहाँ पे 76 मिलीमीटर बना हुआ है, अगर पारा यहां तक चढ़ जाए 76 mm ऑफ Hg कॉलम, ठीक है, बिल्कुल सही, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। फॉर्मूला इसका लिख देता हूं, Ca5PO4 का 3OH, यही तो फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है, Ca5PO4, इसलिए हम कहते हैं कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डी और हमारे दांतों को बनाने में काम आता है। बिल्कुल सही। फ्लोराइड कहां से आ गया बाबू, ना हाइड्रोक्सी क्लोराइड आएगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, टाइट होते हैं ना दांत, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, आपके दांत टाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, वहां से याद रख लो, ठीक है, अगर वैसे भी याद ना हो। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डैश इज नॉट इन्वॉल्व्ड in formation of teeth, in formation of teeth, यह डैश दांत के निर्माण में योगदान नहीं देता। ऑप्शन नंबर ए है इनेमल, ऑप्शन नंबर बी है डेंटाइन, ऑप्शन नंबर सी है सीमेंटम, दिखाई तो दे रहा होगा यार, इतना स्लो हो रहा, नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा, सीमेंटम। ऑप्शन नंबर डी है पल्प कैविटी, मज्जा गुहा, अभी बदल रहा हूं मारकर, मज्जा गुहा। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है एल्बुमिन, दांत के, ऑप्शन नंबर ई हो गया ये, दांत के निर्माण में इनमें से कौन सा काम नहीं देता, दांत के निर्माण में इनमें से कौन सा काम नहीं देता, बताइए फटाफट। दांत के निर्माण में इनमें से कौन सा काम नहीं देता, दांत के निर्माण में?
बाकी के जो है वो दांत के किसी ना किसी टिश्यूज होते हैं जो दांत में हेल्प लेते हैं या दांत में हेल्प करते हैं। बाकी एक होता है जिसका दांत के फॉर्मेशन में कोई लेना देना नहीं होता, तो उसका आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। बाकी ये चारों वो टिश्यूज हैं जो दांत के फॉर्मेशन में हेल्प लेते हैं। इनेमल सबसे ऊपर, इसके अंदर इनेमल के अंदर जो एक सब्सटेंस होता है जो हालांकि थोड़ा सा कम मजबूत होता है लेकिन फिर भी इसको सपोर्ट देता है, वो होता है डेंटाइन। उसके नीचे एक हड्डी जैसा होता है जो इसको, जो ये हमारी वीन्स और आर्टरीज होती है दांतों के अंदर, उसको कवर करके रखता है सीमेंटम। और ये होती है सबसे अंदर वाला भाग जहां पे ठंडा गर्म लगता है, जिसे आप बोलते हो पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, ठीक है। तो दांत के योगदान में इनका काम नहीं होता। डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ, डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस। मानवों में डैश तरह के दांत नहीं होते, डैश तरह के दांत नहीं होते। ए इंसाइसर, इंसाइसर मतलब कृंतक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कैनाइन, रदनक, रदनक। ऑप्शन नंबर सी प्रीमोलर, प्रीमोलर। अग्र चवर्णक, चवर्णक माने जो चबाने के काम आते हैं, अग्र चवर्णक। एंड ऑप्शन नंबर डी मोलर, जिसे आप क्या बोलोगे, चवर्णक। और ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा फेनाइन्स, फेनाइन। इसमें से कौन से दांत नहीं होते? बिल्कुल सही। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये कोई प्रकार के दांत नहीं होते, ना मानवों में ना किसी और चीज में। फेनाइन, ये चारों तरह के दांत होते हैं जो मानवों में पाए जाते हैं, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मैंने देखा पीएम मनमोहन सिंह को, ICPM मनमोहन सिंह, ठीक है। इंसाइसर आते हैं काटने, बाइटिंग के काम। जब आप किसी को काटते हो, बचपन में लड़ाई हो जाती थी तो जो कमजोर होते थे वो क्या करते थे, लड़ने में काट लेते थे, ऐसे काट लेते थे ना। जब आप काटते हो किसी चीज को, कौन से दांतों का इस्तेमाल करते हैं, इनका, क्योंकि इंसाइसर ऐसे करके काटते हैं ना। जब आप किसी चीज को फाड़ते हो तो इनसे नहीं फाड़ पाते हो, इधर रखना पड़ता है उसे, तो फाड़ने के काम कौन से आते हैं, कैनाइन, चीरना और फाड़ना। टीयरिंग, टीयरिंग चीरना और फाड़ना। प्रीमोलर ग्रिंडिंग, पीसने के काम आते हैं, चबाने के काम आते हैं। और चवर्णक ये सबसे एंड में होते हैं, उसके काम आते हैं, ठीक है। चलिए शाबाश, ये भी चबाने वगैरह के काम आते हैं, ग्रिंडिंग वगैरह के काम आते हैं। तो ये मैंने जो भी कल वगैरह के टॉपिक कराए थे इनको मैंने आपको अच्छे से अभी बता दिया। 20 क्वेश्चंस, अब 20 क्वेश्चंस 12 बजे वाली क्लास होगी 100% फिजिक्स और केमिस्ट्री के कराऊंगा, ठीक है। आज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस 12 बजे वाली क्लास में, ओके। तो इन वाले क्वेश्चंस को कर लीजिएगा अच्छे से, और प्लीज शेयर करना मत भूलिए। आप लोग नहीं समझ रहे हो, ये थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और मंडे से फुल फ्लैश 2-3 क्लास और स्टार्ट करेंगे। पढ़ने का मन नहीं करता, देखो जब आप बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे होते हो ना बाबू, तो ये सबके साथ सिचुएशन आती है कि एक समय ऐसा आता है कि हम इतना पढ़ लेते हैं कि हमारा पढ़ने से मन उब जाता है। तो ऐसा सबके साथ होता है। अभी आपको यही रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए 1-2 दिन का, और फिर से समझिएगा। एक रह गया, चलो क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। एक सेकंड देख लेता हूं, चलिए। पेपीले, पेपीले आर एसोसिएटेड विद
पेपिलिए आर एसोसिएटेड विद, अंकुर संबंधित होते हैं, अंकुर संबंध होते हैं। ए टेस्ट बड्स से, टेस्ट बड्स स्वाद कलियां। बी लार से, सलाइवा से। सी डाइजेशन से, पाचन से। और डी इनमें से किसी से नहीं। पेपिले नाम की जो चीज होती है ये किससे एसोसिएटेड होते हैं? अब तो क्लियर दिख रहा होगा बच्चा, ऐसे कैसे कह रहे हो? ये किससे एसोसिएटेड होते हैं भैया? बिल्कुल से टेस्ट बड्स, जो हमारी जीभ पर जो टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, जो स्वाद पहचानती हैं, वो छोटे छोटे ऊपर की तरफ ऐसे अंकुर से निकले हुए होते हैं, इस तरह से करके, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इन पे जब स्वाद आता है तो उसे पहचान लेते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है भैया। तो टेस्ट बड्स स्वाद कलियों से 5 स्वाद होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन और एक उमामी, जो मैंने बताया था मोनोसोडियम ग्लूटामेट का स्वाद होता है, ठीक है। ये तो आपकी समझ में आ गया। अब हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि एक समय ऐसा आता है हमारी प्रिपरेशन में जब हम थोड़े थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मिल नहीं रही होती हमें चीजें, पर एक चीज आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, कंटिन्यूटी, परसिविरेंस करके एक वर्ड होता है। जब आप किसी चीज को लगातार कर रहे हो और चाहे आपके दिमाग में कुछ भी हो जाए लेकिन आप उस काम को नहीं छोड़ रहे हो, तो याद रखना एक दिन ऐसा होगा कि आप सबसे बेस्ट तरीके से उस काम को अंजाम दे पाओगे, बशर्ते कि आप अपने मन को संभालो, क्योंकि वही है मन के हारे हार और मन के जीते जीते। कई बच्चे बता रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में 25 क्वेश्चन साइंस के आए थे, तो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से आएंगे, बशर्ते कि आप लोग सोच रहे हो कि क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है। तो आजकल वही होता है ना, लोग दिखावे पे ज्यादा चले जाते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभिजीत एनडीए के लिए भी है साइंस, साइंस में अलग से नहीं कराऊंगा, जो अभी करा रहा हूं इट इज यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी, इसीलिए मैं यूपीएससी लेवल का करा रहा हूं, ठीक है। सब में आएगा, आप अपने अपने पेपर देना और आके मुझे बताते रहना। टॉपिक आज मैं कोशिश करूंगा एक क्लास और, एक तो 12 बजे होगी, उसके अलावा भी एक क्लास की कोशिश आज मेरी। क्या हुआ था कि थोड़े अच्छे से नहीं बना पाया हूं मैं रात नोट्स, तबीयत मेरी रात फिर खराब हो गई थी, धूप पे चला गया था बहुत देर, 2-3 घंटे, तो फिर परेशान हो गया था, मतलब नाक से पानी वानी। सुबह यकीन नहीं करोगे 3 बजे नींद आई है मुझे, 3 भी नहीं, उसके बाद में 3:30, और अभी 5-5:30 बजे फिर से उठ गया था आप लोगों के लिए। ये क्लास कराऊंगा किसी भी कीमत पे, ठीक है भैया। तो ख्याल रखिएगा, 12 बजे मिलते हैं। अभी पीकॉक उधर पेड़ है बहुत सारे, इधर दूसरे वाले बराबर में बहुत सारे, तो उसमें छुप जाते हैं। इधर जब अपनी छत पे नाचने आएगा ना, डेली आता है, तब दिखा दूंगा, ठीक है। और सबसे अच्छा हमारी कम्युनिटी ओपन हो गई है, कम्युनिटी पे फोटो खींच के डालूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद। कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, अच्छी चीजों को नहीं करोगे तो कैसे परेशान होगे, मतलब कैसे होगा काम सारा का सारा, ठीक है भैया। थैंक यू, जय हिंद। अब जो बीमार है दवाई वगैरह लीजिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम वायरल का है। थैंक यू बाबू, जय हिंद।